हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक एकेडमी में। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 1 है, जो है रियल नंबर, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स वाले, और उससे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। 6 मार्क्स का आता है इसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे। तो मेरे प्रीवियस वीडियो को भी आप मिस मत करें और देखें मेरे चैनल शशांक एकेडमी में। रियल नंबर चैप्टर के नए सेशन के लिए हमने स्टार्ट कर दिया 2026-27 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे। तो हमने पीछे इसमें अर्थमेटिक थ्योरम भी करी है, और जो प्राइम फैक्टर में कैसे प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म में लिखना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने करे हैं। अब रैशनल नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसका पूरा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियोस में करे, तो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में। अब यहाँ रैशनल नंबर जो है, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, किसकी फॉर्म में रहते हैं? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये इंटीजर्स हैं, पी और क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स भी होते हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो रैशनल नंबर्स हैं ये इस तरह होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। उसके बाद अगर आप देखें तो रैशनल नंबर में और क्या होता है, इसमें आगे देखेंगे हम कि किस तरह से आपको एक क्वेश्चन ऐसे एक इसमें एक एग्जांपल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखने हैं, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द एंड ऑफ अ नंबर whose प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है, ये प्रीवियसली पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम्स में, इज़ 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 17। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ जीरोज लिखने हैं इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 17। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हेयर वी हैव, इस तरह से हम करेंगे सर सॉल्व। तो ये जो दिया है हमारे पास 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 17, इसे हम सॉल्व कर देंगे इस तरह से कि 2 raised to the power 2 इंटू 5 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 17। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, वो हो जाएगा आपका इस तरह से 2 इंटू 5 होल रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 17, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 10 raised to the power 2 टोटल इंटू 5 इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 17 आपका करके इस तरह से आ जाएगा ये क्लियर, जो आपका ये निकल गया आपका। तो क्लियरली
देर आर टू ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द गिवन, टू ज़ीरोज़ आ गए हैं, टू ज़ीरोज़, टू ज़ीरोज़ एट द एंड of the given number, of the given number। इस तरह से निकल जाएगा इसकी वैल्यू, यूँ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट आपका इरेशनल नंबर का भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है। जैसे रैशनल पता है हमें, तो इरेशनल क्या है, तो इरेशनल के हम देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल जो नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल the numbers that are expressible as non-terminating, as non-terminating, terminating and non-repeating, and non-repeating decimals when expressed, जब expressed हों in decimal form, in decimal form are known as इरेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं ना हमें, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। तो किस तरह से होंगे, इरेशनल नंबर को देख लीजिए, हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या बोला है कि नंबर दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि ये है आपका कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज m पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि रियल नंबर्स के लिए हमें इंटीजर भी पता होना चाहिए, रैशनल नंबर्स भी पता होने चाहिए, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, बहुत सारे जो, ठीक है, इस तरह से। तो m अगर पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट m जो है वो इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। तो ये पता चल जाएगा आपको। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो वी विल फाइंड सो मैनी एग्जाम्पल्स। अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे, तो ये देखिए आपका √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एक्सेट्रा आर इरेशनल। ये सब इरेशनल हैं। आप लिख सकते हैं कि ये सब के सब क्या हैं, इरेशनल हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स हैं सारे, ये सारे इरेशनल नंबर हैं आपके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और क्यूब रूट में भी जो कई हैं ऐसे आपके परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो नॉट परफेक्ट क्यूब वाले, ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि आपका ये भी इरेशनल है, √3 ये वाला, ये
√3 क्यूब जो है इरेशनल है, इरेशनल, ये सब भी इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स हैं सभी, ठीक है। ये भी आपके सब इरेशनल नंबर्स हैं। ये सब आपके इरेशनल नंबर्स हैं, तो आप बोल सकते हो ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं सारे के सारे। अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे इसमें कोई प्रूफ करना हो कि रैशनल नंबर है तो किस तरह से हम प्रूफ करके, सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, देखिए कि प्रूव दैट कि 5 + 3√2, ये आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल इज एन इरेशनल, इसे हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर है। इट बीइंग गिवन दैट, इट बीइंग गिवन दैट, it being given that √2 is irrational, ये भी irrational दे रखा है आपको √2, कहने का मतलब है आपको √2 irrational दिया है, √2 आपको irrational दिया है, √2 irrational दे रखा है, और आपको 5 + 3√2 को भी irrational प्रूफ करना है। तो पहले रैशनल ले लो, इससे लेट, इसका जो प्रूफ है लेट, इसको रैशनल ले लीजिए आप, 5 + 3√2 बी रैशनल, इसको आप रैशनल मान लो, पहले लेट रैशनल मान लो इसे a/b की फॉर्म में, ठीक है। ए और बी इंटीजर्स हैं, ए एंड बी इंटीजर्स, ए जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है आपका, सॉरी बी, बी जो है आपका, बी वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है बी। इस तरह से आपका आ जाएगा, देखिए 5 + 3√2 इज इक्वल टू a/b। नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे आप, इसे इस तरह से आ जाएगा आपका डायरेक्ट की, ये देखिए 3√2, 5 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो a/b -5, यहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, b है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, जैसे √2 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू करके 1/3 और ब्रैकेट में a/b -5, इस तरह से आ जाएगा। फिर उसका अगला स्टेप जो होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू, फिर a/3b, ये आ जाएगा आपका a/3b आ जाएगा, ये a/3b इज इक्वल टू, सॉरी -5/3 आ जाएगा आपका, ये इस तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी आपकी। इस तरह से नाउ आप लिख सकते हैं कि जो a/b है इज रैशनल है, वो रैशनल, सॉरी रैशनल है, वो रैशनल है, वह रैशनल हो गई। तो फिर उस हिसाब से a/3b जो है वो भी इज रैशनल, वो भी रैशनल है। पहले हमें रैशनल ही मान के चलना है, क्योंकि फिर कॉन्ट्राडिक्ट करना है ना हमें से, तो पहले हमें रैशनल ही लेना पड़ेगा। तो ये a/b रैशनल है, तो उसी तरह से a/3b जो भी रैशनल हो गया वो भी, तो इस तरह से ये भी रैशनल हो जाएगा कि आपका a/3b -5/3, ये भी रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है। डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल होता है, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस ऑफ रैशनल, रैशनल का जो डिफरेंस है इज रैशनल, वो भी रैशनल ही होता है, बिकॉज दिस इज द रीज़न
तो √2 रैशनल हो गया आपका, फिर इज रैशनल, रैशनल है वो भी, √2 भी रैशनल है फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बट इट इज गिवन, बट √2 जो है इज इरेशनल है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गिवन है, गिवन तो इरेशनल है ना, दिया है ना, ये देखिए क्वेश्चन में, बी इट इज बीइंग इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल, तो इरेशनल है यहाँ पे हो गया आपका इस तरह से। तो फिर आप बोलेंगे वी अराइव a contradict at a contradiction at a contradiction contradiction हम एक कॉन्ट्रडिक्शन में आते हैं, ठीक है। सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज, अब आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, सिंस द कॉन्ट्रडिक्शन राइजेज, कॉन्ट्रडिक्शन arises by assuming that 5 + 3√2 5 + 3√2 जो है, हाँ 5 + 3√2 इज रैशनल बिकॉज हमने लेट पे लिया था ना, लेट करके, ठीक है, इज रैशनल, हैंस 5 + 3√2 इज इरेशनल, इसीलिए ये इरेशनल हो जाएगा। 3 मार्क्स पे आता है क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में, चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इज इरेशनल, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है काफ़ी आपको इस तरह से। आजकल इसी टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं इसे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आगे देखते हैं हम, ये भी आया है हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में। शो दैट शो दैट 3 + √7 upon 5 b is an irrational नंबर, ये इरेशनल है, नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है, और गिवन है आपका √7 इज इरेशनल, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स पे आ सकता है ये। तो आपको है 3 + √7 upon 5 इरेशनल प्रूफ करना है, और गिवन है कि √7 इरेशनल है, आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो लेट इसे रैशनल मान लीजिए आप। सॉल्यूशन है प्रूफ करते हुए इसका, लेट जो आपका 3 + √7 upon 5 है बी, इसे रैशनल मानिए, रैशनल, लेट करके मतलब सपोज कर लीजिए इसे रैशनल है a/b की फॉर्म में, जहाँ b जो है आपका क्या है, ≠ 0 है, ठीक है, इंटीजर्स हैं दोनों a एंड b। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका, देखिए 3 + √7 upon 5, ये हो गया = a/b है। डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं 3 + √7 = आप लिख सकते हैं 5a/b। नेक्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा अगला, √7 इम्प्लाइज करके है ना, √7 = 5a/b - 3, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इस तरह से। नाउ हम कह सकते हैं कि a/ जो b है वो क्या है, रैशनल है, इरेशनल, रैशनल है वो, रैशनल, ठीक है, रैशनल है, तो उसी हिसाब से फिर 5a/ जो b है वो भी क्या है, रैशनल है, वो भी रैशनल है, क्या है, रैशनल। नेक्स्ट स्टेप आपके, यू कैन राइट कि 5a/b - 3 वो क्या है आपका, रैशनल है,
उससे आप रैशनल बोलेंगे। रैशनल है वही भी पिछली की तरह, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल। डिफरेंस ऑफ रैशनल क्या है? रैशनल है। ठीक है, वो रैशनल का डिफरेंस ही रैशनल है। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप वही आएगा कि √7 जो है वो क्या है? रैशनल है, रैशनल। वो भी रैशनल हो गया फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, है ना? बट ये √7 इरेशनल दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में ही है, इरेशनल है, ये गिवन है। क्या है? गिवन। गिवन दिया है कि √7 इरेशनल है। √7 क्या है? इरेशनल है, हमें दिया है। क्या करा है? गिवन है आपको। ठीक है, दस आप वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में हम अराइव करते हैं। अगला स्टेप इसका क्या हो सकता है हमारे पास? नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन में हम आ गए। सिंस हाँ द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय assuming that 3 plus √7/5 इज रैशनल। क्या है ये? रैशनल है। हैंस क्या हो जाएगा? 3 plus √7/5 इज इरेशनल। ये भी देखिए हैंस प्रूव्ड हो गया है ना। बस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं बहुत बार, कई बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आप कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस को बार बार, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। फिर नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा अगले वीडियो में मैं। आप इसे बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और प्रीवियस वीडियोस भी देखें मेरे, और जो शॉर्ट्स बनाई है मैंने वो भी आप गो थ्रू करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और बोर्ड एग्जाम्स की अभी से प्रिपरेशन करिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मैथ्स में मार्क्स ला सकें और मैक्सिमम मार्क्स तक आप पहुंच सकें। चाहे बेसिक मैथ्स का पेपर है जो स्टैंडर्ड का हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी से प्रैक्टिस मैंडेटरी है आपके लिए, और आप करिए इसे बार बार। और मैं फिर नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें रियल नंबर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और जो आपके फर्दर जो और एग्ज़ाम होंगे अभी जो स्कूल में होते हैं आपके टेस्ट वगैरह, जो मंथली टेस्ट वगैरह, उससे रिलेटेड भी आप आपके लिए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। और न्यू चैप्टर्स भी, आगे के जो फर्दर चैप्टर्स इसके पॉलिनोमियल्स वगैरह, उसके रिलेटेड भी मैंने शॉर्ट्स बनाया, तो उसे भी देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस हैं उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे एपी हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।